नमस्कार दोस्तों। डर सबको लगता है, जान सबकी सूखती है। सबसे बड़ा पैशन और सबसे बड़ा फियर जो है वो है आपका पब्लिक स्पीकिंग। और हजारों लोगों के सामने जब स्टेज पे आपको जाने को कहा जाए, उनके सामने बात करने को कहा जाए, तो आपकी मेरी क्या अच्छे अच्छों की जान सूख जाती है। हलक से आवाज नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि जब भी वहाँ कई सैकड़ों निगाहें मुझे घूर रही होती हैं और वो एक एक मेरे वर्ड और एक एक एक्शन पे इस तरह नजरें गड़ाए हुए होते हैं कि बस कहीं एक गलती, एक चूक मुझसे हुई और वहीं पे मेरी थू थू हुई। ये बस यही डर है आपके मन के अंदर कि लोग मुझे गलत प्रूव करने के लिए आए हैं। लोग मेरी गलतियां पकड़ के मुझे बेइज्जत कर देंगे और यही डर आपका पब्लिक स्पीकिंग में आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप में से जितने लोग मुझसे परिचित हैं वो जानते हैं कि मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, पिछले 14 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब रोज नए आयाम छूता चला जा रहा हूं, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे के उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूं। तो ये जो हमने एक सीरीज शुरू की है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, आज का यह वीडियो भी आपके बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक कर देगा और आपको खुद पे विश्वास दिलाने में हमारा एक अनोखा नया प्रयास होगा। मालूम आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आपके अंदर एक द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। A battle within yourself about your self consciousness and self confidence। जहां आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से ऑपरेट करना है, वहीं आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको ऑपरेट करने ही नहीं देता। कितनी किताबें पढ़ेंगे आप स्विमिंग के ऊपर, कितना ज्ञान बटोरेंगे आप ड्राइविंग के ऊपर, लेकिन ना तो आप स्विम कर पाएंगे ना आप ड्राइव कर पाएंगे जब तक कि आप एक्चुअली इस वर्किंग में नहीं आएंगे। स्विमिंग सीखने का एक ही तरीका है, स्विम कीजिए। ड्राइविंग सीखने का एक ही तरीका है, ड्राइव कीजिए। तो पब्लिक स्पीकिंग में आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, बात कीजिए, अपने तरीके से बात कीजिए, बिंदास बात कीजिए। बात करते करते बात करना खुद ब खुद आ जाएगा। जो लोग हमारा पिछला वीडियो देख चुके हैं पब्लिक स्पीकिंग पे, वो जानते हैं यू डोंट हैव टू इमिटेट एनीबडी बिकॉज यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। आपको सिर्फ अपने अंदर की ताकतों को पहचानना है, उनको पॉलिश करना है, फाइन ट्यूनिंग करके आपको मार्केट में उतर जाना है और फिर अपने झंडे गाड़ते चले जाना है। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब भी आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तो आपकी ट्रेन कई बार कई घरों के, मैदानों के, खेतों के बीच में से गुजरती है, जहाँ पे गाय, बकरी, घोड़े बेपरवाह होके घास खा रहे होते हैं। उन्हें कोई ट्रेन की आवाज़ से डर नहीं लगता। वो अपना खाना पीना छोड़ के ट्रेन की आवाज़ से विचलित भी नहीं होते। ये देख के मैं बहुत हैरान परेशान था कि एक दिन मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, मैंने बोला भाई तुम्हारा भी तो खेत है, खलिहान है, वहाँ से ट्रेन की पटरी गुजरती है, तुम मुझे इस बारे में कुछ ज्ञान दे सकते हो क्या? वो मुस्कुराया और बोला, जब शुरू शुरू में हम लोग भी ये गाय, बकरी, घोड़ा लाते हैं ना, यहाँ पे ट्रेन के पास, पटरी के पास इनको चरने के लिए छोड़ते हैं, ये भी डरते हैं, बिदकते हैं, लेकिन हम इनको ले जाके अलग कमरे में बंद नहीं कर देते। हम इनको यहीं ट्रेन के पास, गुजरती ट्रेन के पास घास खाने देते हैं। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद इनको इसकी आदत पड़ जाती है और फिर इनको ये आवाज़ विचलित ही नहीं करती। तो मेरे भी ज्ञान के चक्षु खुल गए। और मुझे भी डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग करने में, तो उसका बेस्ट तरीका डर को भगाने का क्या है? डोंट फियर द फियर, फेस द फियर एंड लेट द फियर फियर फ्रॉम यू। आप भी बिंदास होके डर के आगे जीत है का लक्ष्य बना के बस अपना कर्म किए चले जाइए। डर खुद ब खुद भाग जाएगा और आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस से एकदम भरपूर हो जाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस
सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि स्विमिंग हो या ड्राइविंग हो, किताबें पढ़ने से नहीं आएगी जब तक कि आप वो खुद करेंगे नहीं। सो डू मोर ऑफ इट, डू मोर एंड मोर ऑफ इट, एंड डू मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ इट इफ यू वांट टू गेन प्रैक्टिस। आप सभी ने मेरे साथ एक बात बचपन में कंचे खेले होंगे, जरूर खेले होंगे। तो क्या करते थे आप? जब आप कंचा उठा के दे के मारते थे तो 10 में से कितने लगते थे? 2 या 3? तो आप सोच के देखिएगा 100 में से कितने लगते होंगे? जी 20 या 30। यही सोचा ना आपने? एकदम गलत जवाब, क्योंकि 10 में से 2 या 3 लगे तो 100 में से 20 या 30 लगेंगे क्या? मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, मगर जिंदगी के तजुर्बे के हिसाब से ऐसा होता नहीं दोस्त। क्योंकि जब पहली बार 10 बार कंचे मारेंगे तो 2 या 3 लगेंगे, अगली 10 बार में वो ऑटोमेटिकली 3 या 4 लगेंगे, अगली 10 बारी में 5 या 6 लगेंगे, अगली 10 बारी में 7 या 8 लगेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका निशाना और पक्का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाएगा, परफेक्शन आती चली जाएगी। बिकॉज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू डू इट। सो आज से अपने आप को रोकने का इरादा छोड़ दीजिए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनेंगे तो शुरू करेंगे, ये सोच बदल दीजिए, बस करना शुरू कीजिए। आप खुद ब खुद अपने लक्ष्य तक 100% पहुंच जाएंगे। अगर एक गिलास में पानी भरा हो तो उसमें और कुछ आ सकता है क्या? बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल आपसे इस तरीके से करूं कि अगर एक गिलास में हवा भरी हो और आपको उस पूरी हवा को निकालना हो उस गिलास से, तो बेस्ट तरीका क्या है? उसमें पानी भर देना। ठीक इसी तरीके से जब जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, जब जब आप सेल्फ कॉन्शियस होंगे, तब तब आप उसमें अपना एक्सपीरियंस डालिए, तब तब आप उसमें अपना कर्म डालिए, तब तब आप उसमें अपने परिश्रम डालिए। तो खुद ब खुद वो पानी रूपी परिश्रम और एक्सपीरियंस आपकी अज्ञानता रूपी हवा को निकाल देगा और वो गिलास पानी से भर जाएगा। और यही आपकी पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा गुर आज आपको लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। जब आप पब्लिक स्पीकिंग में होंगे ना, तो बहुत सी बार आपका मेन फोकस खुद की तरफ होगा। कभी ये गलती मत कीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल फॉर यू इन पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट यू बट योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस है जो आपको आप बनाती है, आपको फेमस बनाती है। आपको लोगों के दिलों पे राज करने का मौका अगर चाहिए तो लोगों के दिलों को जीतना सीखिए। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। टेक्नोलॉजी क्या है सर? WIFM, व्हाट इज इन फॉर मी। इसको भूल जाइए, याद किसको रखिए? WIFT, व्हाट इज इन फॉर देम। उनके लिए इसमें क्या है? वो क्यों अपना बेशकीमती समय खराब करके मुझको सुने? शायद पैसा भी खर्च किया हो, वो भी मेरे ऊपर लगाएं। ऐसा तो मैं क्या बात करूं, वो पब्लिक स्पीकिंग में किस तरीके से सम्मोहन करना सीख जाऊं जिससे मेरे ऑडियंस बस मेरे ही होके रह जाए, मेरी बातों में ही खो जाए। ऐसा तो मैं क्या करूं? तो आपको सेल्फ लव से थोड़ा हटना पड़ेगा। आपको दूसरों से प्यार करना और वो सब सीखना पड़ेगा कि कैसे आप आई कांटेक्ट से किसी को अपना बना सकते हैं, कैसे आप मुस्कुराहट से किसी को जीत सकते हैं, कैसे आप अपनी बातों में वो लच्छेदार बातें डाल के, एग्जाम्पल्स डाल के, स्टोरीज डाल के अपनी बात को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये जो पब्लिक स्पीकिंग सीरीज़ हमने शुरू की है, हर बार इसका कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके आपके बीच में हम आते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन सुनिश्चित कीजिएगा कि आने वाले अगले वीडियोस भी आप ज़रूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे, जिसको सब्सक्राइब करके आप
आने वाले हर वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पे 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों के बीच में ही नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में पब्लिक स्पीकिंग आपके परिवारजन के साथ भी होती है, मित्रों के साथ भी होती है, किसी गैदरिंग फंक्शन में भी होती है, ऑफिस में भी होती है। हर जगह ये गुर आपको बाकियों से बेहतर प्रूव करने में, बाकियों का दिल जीतने में आपको मदद कर सकता है। अगर आपको ये गुर आ गया ना, तो फिर ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो आपको शायद नहीं आती थी वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में जब मैंने आपको कहा कि आपको कॉन्शियसनेस के ऊपर नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपकी अप्रोच कैजुअल नहीं हो सकती। आप जिस भी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, यू मस्ट मास्टर योर सब्जेक्ट। आपको आपका सब्जेक्ट आपके ऑडियंस से बेहतर आता हुआ होना चाहिए, तो ही वो आपकी बात सुनेंगे। यू हैव टू हैव एन अथॉरिटी ऑन योर सब्जेक्ट, यू हैव टू हैव अ ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट। आपको उसकी अगर एक चीज़ समझ में आ गई, और वो ये है जो हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं, कि आपको मोनोटोनस नहीं होना। अगर आपकी मोनोटनी है एक पर्टिकुलर स्टाइल में, टोन में, लैंग्वेज में, तो आप बोरिंग हो जाएंगे, फिर आप किसी का दिल नहीं जीत पाएंगे। वो मोनोटनी कैसे नहीं लाएं, या मोनोटनी लाने के क्या नुकसान हैं, या मोनोटनी से बचने के क्या तरीके हैं, वो तो आप हमारे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक बात तो और पक्का आपसे बता के जाऊंगा, और वो ये कि जब भी आप अपनी बात करना शुरू करें, और बात जल्दी में करें, हेस्ट में करें, नेवर स्टार्ट इन अ हेस्ट, नेवर बी इन अ हेस्ट टू एंड। ये दोनों बातें ये प्रूव करती हैं कि आप जल्दी शुरू करके जल्दी निपटाना चाहते हैं, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आप कॉन्शियस हो रहे हैं, आप ग्रिप नहीं सब्जेक्ट पे बना पा रहे हैं, भागड़ भागड़ कर रहे हैं। इससे कभी आप सामने वाले के ऊपर अपना विश्वास जमा ही नहीं पाएंगे। और लास्ट में चलते चलते बस इतना ही आपको कहूँगा दोस्त, कि नेवर साउंड टू वाइज, नेवर साउंड टू गुड, जस्ट बी योर नॉर्मल ओरिजिनल सेल्फ। बात तो ऐसे कीजिए जैसे आप बस कुछ मित्रों से बात कर रहे हैं। कॉन्शियस होने का ज़रूरत ही नहीं, टेंशन लेने का है ही नहीं। बी एज नॉर्मल एंड एज कैजुअल इन योर अप्रोच एज पॉसिबल। ये पब्लिक स्पीकिंग के ऐसे नायाब गुर और ऐसे नायाब सीक्रेट्स लेके आपके बीच में मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, हर बार एक नए सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में इसी तरह उपस्थित होता रहूँगा। और बहुत जल्दी पब्लिक स्पीकिंग नाम की इस कला को आप मास्टर कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब करके पब्लिक स्पीकिंग के नए नए गुर यूं ही सीखते चले जाएंगे। मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।